लेता है गाजीपुर का, तो ये धरती तपस्वियों की, ऋषि मुनियों की रही है। और यहाँ से इतने ज्यादा संख्या में हमारे लोग सेना में काम करते हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, ये शूरवीरों की धरती मानी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया है पूरे देश के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। तो यहाँ का जो इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम समारोह आयोजित हुआ था, हर जिलों में आयोजित होगा। मैंने जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ कृषि ही, उसका उत्पादन, किसान यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसका पूरी तरह कटिबद्ध होकर पालन कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन अनाज, सब्जी, फल, दूध, तमाम उत्पादनों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, उसका बहुत बड़ा बाजार है। मैंने ये भी निवेदन प्रस्तुत किया सभी उद्योगपति भाइयों से कि आप लोगों को किसानों की समृद्धि, अपने समृद्धि के साथ, राष्ट्र की समृद्धि के साथ किसानों की समृद्धि को भी मुकाम तक पहुंचाने की, प्राकृतिक खेती उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पादन को कैसे हम बाजार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बड़ा बाजार है और दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हमारे गाजीपुर और बलिया की। तो आज के समारोह में मेरा निवेदन यही था। जैसे गाजीपुर या एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरी तरह प्राकृतिक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जिला प्रशासन के, हमारे जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं। ये लोग भी स्थानीय प्रशासनिक तौर पर जितना जल संरक्षण का काम, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने संसद में भी कर चुका हूँ और आगे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गाजीपुर और बलिया के प्राकृतिक खेती के उत्पादन के विषय में भी अवगत है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य करने के इस क्षेत्र में उत्साह से और प्रयास से भी वो लोग अवगत है। इसलिए वो काम आगे बढ़ेगा और वह एक किसानों के समृद्धि के लिए, जिला के समृद्धि के लिए, प्रदेश और देश के समृद्धि के लिए एक आधार होगा। और किसानों की गरीबी भी एक दिन में नहीं होती, उनकी गरीबी भी, उनकी अमीरी भी क्रमशः घटती है, क्रमशः बढ़ती है। किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, यह मैंने यहाँ उद्योगपतियों से निवेदन किया। प्राकृतिक खेती की बहुत बड़ी संभावना है और सरकार प्राकृतिक खेती की बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार, प्रदेश सरकार दोनों काम कर रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों का प्रयासरत है। तो ये बहुत बड़ा बाजार यहाँ के क्षेत्र के मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ जितना हरी मिर्चा, यहाँ जितना टमाटर, देश भर में प्याज की महंगाई हुई थी तो मैंने संसद में कहा कि चलो हम प्याज खरीदवा के तुमको दे देते हैं। अहमदाबाद में जब 100 रुपये देश में प्याज बिकता था, दिल्ली मुंबई में तो 40 रुपये यहाँ बिकता था, बाजार नहीं मिलता। और नासिक से भी अच्छी प्याज की, कहना चाहिए कि गुणवत्ता वाली प्याज यहाँ मिलती है। विपक्ष कहता है नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और इस समारोह में उपस्थित सभी उद्योगपति जो राष्ट्र से लेकर गाजीपुर जनपद के विकास की संभावनाओं की तलाश को यहाँ हम लोग बैठे हैं और संभावनाओं को मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती और मैं पूरा कार्यक्रम यह उनके स्मृति को समर्पित करता हूँ। आप
आप लोग भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि देश के निर्माण में उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश की आजादी के लड़ाई में जमनलाल बजाज, घनश्याम दास बिरला, रामनाथ गोयनका, जो बाबू मोहनदास करमचंद गांधी के साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप भारत का इतिहास देखेंगे तो उस समय घनश्याम दास बिरला की क्या भूमिका की आजादी की लड़ाई में, मैं समझता हूं कि अपने देश के सारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग उसका जरूर अनुसरण करें। जूट के उद्योग में छोटा सा व्यापारी दुनिया का सबसे बड़ा जूट उद्योगपति है। जूट की खेती उस समय हम लोगों के भारत में बहुत होती थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सभी आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अर्थ से आपका सीधा सरोकार। हम सब सुविधाएं आपको देंगे, कानून व्यवस्था करेंगे, अर्थ की सुविधाएं देंगे। अभी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक और विधान परिषद के सदस्य ने आपको भरोसा दिलाया है। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, और जैसे जुड़े हुए सारे लोग हैं जो देश से लेके, गांव से लेके देश के विकास के बारे में सोचते हैं, करते हैं, उसको मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष नगर पालिका गाजीपुर और साथी मंच पर प्रमुख भागलपुर ब्लॉक के उपस्थित प्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित सभी उद्यमीगण, ये बहुत हर्ष का विषय है कि इतने ऊर्जा से, इतने फोकस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है लखनऊ में, जहां देश के नहीं विदेश के नामी गिरामी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के उद्देश्य से यहाँ इंटेंट रखेंगे और एमओयू साइन करेंगे। उसी के क्रम में हर जनपद में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है और हमारे जनपद में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और गाजीपुर का, जैसे आपने हमारे पहले जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि जब भी कोई नाम लेता है गाजीपुर का, तो ये धरती तपस्वियों की, ऋषि मुनियों की रही है। और यहाँ से इतने ज्यादा संख्या में हमारे लोग सेना में काम करते हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। ये शूरवीरों की धरती मानी जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि विगत कुछ दशकों में हमारे जनपद की के नाम के साथ माफिया राज का नाम जुड़ गया और अपराध का नाम जुड़ गया। किंतु 2017 से जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं और जो परिवेश बन रहा है, ये बहुत ही सकारात्मक इस पूरे परिवेश को करने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि गाजीपुर जनपद से अपराध का कोई भी करना बचे, भय हो, माफिया हो, जनपद रह सके। क्योंकि किसी भी विकास की, चाहे वो उद्यम हो या कोई भी कृषि हो या कोई भी क्षेत्र हो, सर्वप्रथम यह आवश्यकता होती है कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पैरामाउंट होता है। और उसके लिए शासन ने, जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। और आज हम सब जिस गाजीपुर में रह रहे हैं, वो पिछले कई दशकों से बहुत परिवर्तित गाजीपुर। इसी का परिणाम है कि आज ये इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है। और जो हमें लक्ष्य मिला था 300 करोड़ का, उससे कहीं अधिक, 3 गुने से भी अधिक निवेश हमें प्राप्त हुआ है। और आशा करती हूँ कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद भी, ये कोई अंतिम तारीख नहीं है, बाद भी 10 से 12 फरवरी में जब राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा, तब तक और उसके बाद भी हम ऐसा परिवेश बना